किसान भाइयों, हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। वैसे तो किसान भाइयों, हमारे देश में धनिया की फसल लगभग सभी मौसम में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों, धनिया की फसल से आप बेहिसाब उत्पादन और ज़बरदस्त मंडी रेट किस मौसम में लोगे, हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाले हैं। और किसान भाइयों, आपको यह बताने वाले हैं कि धनिया की फसल के लिए कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसमें कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए, खेत की जुताई किस विधि से होती है और किस विधि से बुआई करनी चाहिए, किस उन्नत वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए कि जिससे कि आपकी फसल बेहतरीन उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि धनिया के बुआई का जो समय है वह बेहतर समय कौन सा है जिससे कि आप बेहतर कमाई कर सकते हो। किसान भाइयों, वैसे तो धनिया की जो खेती है हमारे देश में अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक की जाती है, लेकिन जब आप बेहतर मंडी रेट लेने का प्रयास करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप धनिया की जो बुआई है उसे आप मार्च से लेकर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक इसकी खेती आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी की, तो धनिया की फसल के लिए बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरह की मिट्टी में धनिया की फसल काफ़ी बेहतर तरीके से आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत के तैयारी की, तो बीज बुआई से लगभग 10 से 15 दिन पहले आप अपने खेत की 1-2 अच्छी गहरी जुताई करवा लें। उसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, कम से कम 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद, या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो या फिर आपके पास मुर्गे की खाद हो, तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। किसान भाइयों, रासायनिक खादों के अपेक्षा इन खादों में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है और आपकी फसल बहुत ही शानदार लाइटदार पैदावार देती है। इसलिए किसान भाइयों, इन खादों का आपको उपयोग ज़रूर करना है। किसान भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट, मुर्गे की खाद या फिर गोबर की खाद अपने खेत में डालकर अपने खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, गर्म टेम्परेचर में अगर आपको धनिया की फसल लेना है तो खेत की नमी पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। खेत की नमी बिल्कुल कम ना हो, नहीं तो आपके बीज अंकुरित नहीं होते। इसलिए आप खेत की सिंचाई कर दें। जब आपके खेत की नमी मीडियम दिख जाए उस समय आप अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई करवा कर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खाद की, तो आप अपने खेत में DAP 40 kg प्रति एकड़, पोटास 50 kg प्रति एकड़ और 25 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत की जुताई कर पाटा लगाकर पूरी तरह से समतल कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। किसान भाइयों, आप धनिया की बुआई डिबलर मशीन से कर सकते हो या फिर और भी यंत्र आते हैं जिससे आप धनिया की बुआई कर सकते हो मशीन द्वारा, या फिर आप छिटका विधि से इसकी बुआई कर सकते हो। अगर आप मशीन द्वारा करते हो तो लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, आप छिटका विधि से एक समान छिटक कर इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पौधे को ज़्यादा गहराई में नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे रखना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, उससे नीचे न रखें, अन्यथा आपके बीज अंकुरित नहीं होते हैं, वह मिट्टी में दब जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की, तो आप 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के लिए आप चाहें तो बीज को उपचारित भी कर सकते हैं।
हाइब्रिड के जितने भी बीज आते हैं वह कंपनी से शोधित होकर आते हैं। उसके बाद भी अगर आपको शोधित करना है, उपचारित करना है, तो आप 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से हल्का सा पानी छिटक कर उसके ऊपर दवा को पूरी तरह से मिक्स करके छांव में सुखा लें। उसके बाद ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो उन्नत वैरायटी में आप अंकुर की नूतन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी है नामधारी कंपनी की सुरभि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी है रेमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी है साइन कंपनी की सुपर फास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो काफ़ी बेहतर उत्पादन देने में, शानदार ग्रोथ करने में पूरी तरह से सक्षम है, जो कि हाई टेम्परेचर में भी काफ़ी बेहतरीन एक्शन दिखा देती हैं। किसान भाइयों, बुआई के बाद जब आपको कहीं कहीं बीज एक एक बीज दिखने लगे, उस समय आप अपने खेत की सिंचाई कर दें। और उस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके खेत की नमी कम नहीं होनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद आप इसका काफ़ी ध्यान रखेंगे कि खेत की नमी ख़त्म न होने पाए। सिंचाई के बाद जब भी नमी आपको कम दिखने लगे तो आप तुरंत सिंचाई कर दें, क्योंकि अगर आप सिंचाई नहीं करते हो, अगर मिट्टी सूख जाती है तो आपके जितने भी बीज हैं वह टोटल मर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। हाई टेम्परेचर में आपको नमी का काफ़ी ध्यान देना होता है, इसलिए आप सिंचाई बिल्कुल देख रेख में करते रहें। किसान भाइयों, बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप NPK 19-19-19 को 75 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, इसे आप अपने खेत के हिसाब से डोज तैयार करें, उसके बाद ही इसको स्प्रे करें। यह फसल की अच्छी और तेज़ वृद्धि के लिए काफ़ी सहायक होती है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 25 दिन की हो जाए, उस समय आप अपने 1 एकड़ खेत में लगभग 25 kg यूरिया को छिटक कर तुरंत सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, उसके बाद आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन में पहली कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, 35 से 40 दिन पर पहली कटाई स्टार्ट हो जाती है और आप अच्छी वैरायटी के बीज का अगर आप सिलेक्शन किए हैं तो आप कम से कम अपने धनिया की फसल को 2 बार काट सकते हैं बड़े आसानी से। किसान भाइयों, पैदावार की हम बात करें तो कम से कम 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें से हरी पत्ती की कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह कटाई आप 2 बार करेंगे, यानी कि कम से कम 64 से 65 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार में आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में धनिया की फसल कम से कम मंडी में 50 रुपया केजी के हिसाब से आपको मंडी रेट बिल्कुल मिल जाएगा। इस हिसाब से किसान भाइयों, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कम से कम 3,20,000 3 लाख रुपए आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी कटाई को भी आप लगभग 30 दिन के 35 दिन के अंदर बड़े आसानी से काट सकते हो। इसका मतलब किसान भाइयों, आपकी 65 से 70 दिन के अंदर 1 एकड़ फसल से लगभग 3 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आप आमदनी बना सकते हो। तो किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले करके और थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप धनिया की खेती करते हो तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा आप आसानी से धनिया की फसल से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आप इस फसल के लिए कोशिश करके इस तरह की फसल को आप ज़रूर लगाएं और उससे बेहतर उत्पादन लेने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि हम किसान भाइयों काफ़ी सर्वे कर चुके हैं कि ज़्यादातर जितने भी विकसित किसान हैं वह इस तरह की टेक्निकल खेती करके बेहतरीन मुनाफा बड़े आसानी से कमा लेते हैं। किसान भाइयों, गेहूं और चावल की खेती करके आप बहुत बेहतरीन मुनाफा नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको यह सजेशन देते हैं या आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको बेहतर मंडी रेट लेना है, मुनाफा लेना है, तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो को आप देखकर समझकर इस तरह की खेती को आप
ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।